प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मनुष्य की प्रमुख जो आवश्यकता भोजन, वस्त्र तथा आवास है, इसमें मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मानव निर्मित हैं। ये प्रकृति से हम लोग कुछ मानवीय प्रयासों के द्वारा अपने समाज के लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं, उनको हम मानव वस्तु के रूप में ये जानेंगे कैसे बनती है। वस्त्र में अगर हम बात करें तो वस्त्र हमको कपास प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होता है, उससे सूती धागे बनते हैं और उसके बाद सूती वस्त्र हम उससे बनाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं के बाल से ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। हम ऊनी धागे बनाते हैं और ऊनी धागे से हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं। इसी कड़ी में रेशम के कीट, रेशमी धागे हम बनाते हैं और इससे हम रेशमी वस्त्र का निर्माण करते हैं। हम कुछ संश्लेषित टेरिलीन बनाते हैं, इससे भी वस्त्र का निर्माण होता है। ये मानव निर्मित हैं। मानव के विकास के साथ साथ इसकी आवश्यकता पड़ी। इस वस्त्र के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे समाज के लिए इस समय है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज भवन निर्माण। भवन निर्माण में भी आपको पहले पता है कंदराओं में लोग रह लिया करते थे, परंतु आज हम लोग ईंट, सरिया, काटर, सीमेंट आदि से बना हुआ प्लास्टर, स्लैब, फर्श वाले मकान बनाते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, ये सारी चीज़ों को असेंबल्ड किया जाता है। पानी के लगातार सीमेंट की परत हम लोग पानी के अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन से ये सीमेंट में बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो पानी की अभिक्रिया से आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह गुंथ जाते हैं और इसमें लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। 1 हफ्ते के समय के पहले अगर हम किसी भी स्लैब को खोल देते हैं तो उसके दुर्घटना होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ये भी एक मानव द्वारा निर्मित ही चीज़ है। इसको हम लोगों ने अपने अध्ययन से इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन के बारे में पता लगाया और ये हमारे प्रकृति से प्रदत्त ही सारी की सारी चीज़ें हैं, परंतु हमने इसको असेंबल्ड करके एक मानव निर्मित बड़े भवन, बड़े पुल आदि का निर्माण किया। इसी प्रकार से घरेलू कार्य में भी हम लोग आजकल मानव निर्मित चीज़ों के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा कपड़े धोने का साबुन, इसके लिए मानव निर्मित साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब आदि ये जितनी भी चीज़ें आज हम अपने बाथरूम में देखते हैं, अपने घर पे देखते हैं, वो सब की सब मानव निर्मित चीज़ें हैं। इसी प्रकार भोजन पकाने के लिए हमको जो प्रकृति से प्रदत्त चीज़ है वो तो सब्जी के रूप में मिलती है, वो आटे के रूप में ज़रूर मिल जाती है, परंतु बाकी जो जैसे गैस, जैसे चूल्हा, अन्य चीज़ें जैसे रोटी बनाने के लिए हमने तवे का आविष्कार किया, तो ये सारी चीज़ें मानव निर्मित अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी के रसोई की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार सिलाई में भी हम लोगों ने सिलाई मशीन का मानव निर्मित चीज़ का एक आविष्कार किया है। घर की सजावट के लिए, बुनाई के लिए, ये सभी चीज़ के लिए छोटे या बड़े मानव निर्मित किसी न किसी साधन का प्रयोग किया जाता है।
औषधियों की अगर बात करें, मानव निर्मित वस्तुओं में औषधियाँ भी आती हैं, जैसे टीबी, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों को एंटीबायोटिक, जिसको हम लोग हिंदी में जैव प्रतिरोधी दवाएं कहते हैं, उनका हम लोग खोज करते हैं, उनका वैक्सीन बनाते हैं। जिस प्रकार से आजकल कोविड-19 का एक प्रकोप चल रहा है, उसके लिए भी वैक्सीनेशन का हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से वो बने, दवाइयाँ कुछ बने। तो ये मानव निर्मित हैं, जो कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से ही प्राप्त की जाती हैं और उनको आपस में एक केमिकल फार्मूले से जोड़कर बनाया जाता है। मानव निर्मित एक और वस्तु प्लास्टिक है। रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। विकेनॉल, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। ये जो प्लास्टिक है, हमारे लिए ये मदद के लिए इसका इन्वेंशन हुआ था, परंतु आपको पता है शायद कि अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उनको मैं अगर आपको एक डाटा बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि प्लास्टिक हमारे लिए क्या हानि हो सकती है। लाभ तो सबको पता है, हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो प्लास्टिक के रैपर में रहता है। तो ये हमारे लिए पैकिंग में सहायता करता है। और इसको एक डाटा अगर मैं बताऊंगा तो पता चलेगा कि इसके क्या हानियाँ हैं। आपको अगर सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि ये सारी चीज़ें अगर ये अपशिष्ट हो जाती हैं, हम बेकार हो जाती हैं और इसको अपहासित होने में, डिस्ट्रॉय होने में लगने वाला जो समय होता है वो 1 से 2 हफ्ता रहता है। कागज 10 से 30 दिन में, लकड़ी 10 से 15 दिन में, ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में, टिन, एल्युमिनियम, अन्य धातु के डिब्बे 100 से 500 वर्ष, और प्लास्टिक थैलियाँ ये कई वर्षों तक। ये इसको अपहासित करने में समय लगता है, इसलिए ये जमा होती रहती हैं। हमारे यहाँ पर इसके अपशिष्ट हर जगह जमा रहते हैं, डिस्ट्रॉय ये नहीं होती है कई वर्षों तक, जिससे हमारे लिए ये हानिकारक होती है। और सरकार कभी कदार हमारी जब ये देखती है कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है, तो इस पे बैन भी लगाती है। तो इस प्रकार से हमने आज मानव निर्मित लगभग बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया। आप अब मानव निर्मित चीज़ों के बारे में एक लिस्ट बनाएंगे और उनकी उपयोग को लिखेंगे। अपने अगल बगल घर के देखेंगे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं और उसके उपयोग लिखेंगे। ये होमवर्क है। धन्यवाद।